मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ही हर वक्त संभालता और पिछली साल से लेकर इस साल तक उसने मुझे संभाला। और मतलब ये पिछली साल मतलब मुझे कभी कभी तबीयत खराब हो जाती थी, कभी बुखार, कभी कुछ, कभी खांसी वासी ये हो जाती थी। खांसी ज़्यादा हो गई थी मेरे को, हर 3-4 महीने बाद होती रहती थी। और 2000 मतलब 24 से लेकर पिछली साल से लेकर इस साल तक अभी तक मुझे ना कोई खांसी हुई, ना कोई बुखार हो, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं हुई। परमेश्वर ने मुझे इस साल पूरी रीति से और पूरी चंगाई के साथ मुझे जीवित रखा, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। यही मेरे जीवन की गवाही है कि परमेश्वर ने मुझे हर एक परेशानी से, हर एक दुख से संभाला, हर एक परिस्थिति से संभाला। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह की। हम जैसे आप थैंक्स गिविंग है उसके आज जैसे आप लोगों ने गवाहियाँ दी है, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की इस अवसर के लिए। सच में जब हम पिछले साल यहाँ खड़े थे तो सबसे पहले हमारे जीवन की गवाही हमारे पास शैमुएल जो आपने देखा है। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये अवसर, ये मौका दिया कि हम उसने जो हमारे जीवन में काम किए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, दाऊद एक बात कहता है अपने जीवन से, वो कहता है कि परमेश्वर में तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकता, कि वो बालों के रेस से भी ज्यादा तू मेरे जीवन में क्या करता है, भलाइयां करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ, सच में ही परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक भलाइयां करता है जिनको हम गिन नहीं सकते। मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन बीते 2025 में परमेश्वर ने जैसे सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक फोन दिलाया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ मेरी वाइफ को भी फोन दिलाया, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसी बहुत सारी जरूरतें, शायद इतनी सारी जरूरतें जो प्रभु ने 2025 में कराई हैं, जो हमारी सोच से परे थी। हालेलुया। उस चीज के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को और थैंक्स गिविंग देता हूँ कि परमेश्वर ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें मेरी वाइफ ने कभी नहीं देखी वो उसके जीवन में हुई है। मैं चाहता हूँ इतनी सारी गवाहियां वो अपने शब्दों से बयां करे तो अच्छा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगी तमाम बातों के लिए, तमाम आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दी है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। सचमुच हम कुछ भी नहीं है, ना ही हम उस परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं। सचमुच क्या बोलूं, मैं इस शादी से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती है लड़की के घर में, जो चीज कभी मैंने ना देखी, ना खाना पीना पहनना, कुछ नहीं था ऐसा। नॉर्मली मेरी फैमिली की शादी के बाद परमेश्वर ने सचमुच ऐसी ब्लेसिंग दी है, ऐसी ब्लेसिंग दी है। कभी एक ड्रेस के लिए मैं बहुत सोचती थी कि मम्मा एक बार घर की सिचुएशन ऐसी होती थी कि नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे पैदल। शादी के बाद बहुत सारी चीजें, ब्लेसिंग, खाना पीना, ओढ़ना पहना, परमेश्वर के थ्रू मेरे हस्बैंड को परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है, जो उसके द्वारा मेरी हर एक ख्वाहिश जहाँ एक चीज की होती है वहाँ मुझे 2-2, 3-3 मिलती है। तो धन्यवाद दीजिए, क्या ही खाना, क्या पहनना, क्या ओढ़ना, सब कुछ परमेश्वर मुझे इतना अच्छे से देता है। बेस्ट जो अड़ोस पड़ोसी होते हैं वो बोलते हैं कि सीधल ये वाला मुझे चाहिए, ये वाला मुझे चाहिए, बेस्ट पहनती हूँ, बेस्ट। वो इसलिए क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरे खुदा ने मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, उसके थ्रू वो मुझे देता है। मैं सचमुच में धन्यवाद देती हूँ। और पिछले साल से साल तक बहुत सारी परमेश्वर ने छोटी मेरे इयररिंग्स पे गोल्ड इयररिंग्स बहुत चोरी हो गई थी मार्केट में। पूरा एक साल नहीं था, अच्छा नहीं लगता बिना कानों में। नॉर्मली पहनने के लिए कुछ भी पहन लिया, लेकिन अड़ोस पड़ोस सब बोलते टोकते, अच्छा नहीं लगता। फिर एनिवर्सरी, मेरी एनिवर्सरी के पास मेरे हस्बैंड ने मुझे 3 गोल्ड इयररिंग्स दिलाए। उसी को मैं परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ, जहाँ एक भी नहीं बन पा रहे वहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे 3 जोड़ी गोल्ड इयररिंग्स बनाए। और धन्यवाद देती हूँ बातों के लिए। फिर थोड़ी थोड़ी जरूरतें परमेश्वर ने हमारी, थोड़ी नहीं बहुत सारी, जो फिजिकली है
घर में कुछ चीजों की घटी थी, एक हमारा बेड का पर्दा था वो भी इस साल हमें मिला है, और हमारा मेन दरवाजा था उसको भी परमेश्वर ने जोड़ा है, बनवाया भी, लगाया वो शायद 10-15 दिन हो गए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही तो बहुत बड़ी है, स्पिरिचुअली है। हमारे घर में मतलब मम्मी के बाद एक्सपायर हो जाने के बाद मैं सचमुच बहुत अकेली पड़ी हूँ, और मैं नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे जानता है अकेला सब कुछ कैसे हैंडल करती हूँ कैसे नहीं। बोलने वाले बहुत बोलते हैं, बात मिलाने वाले बहुत हैं, लेकिन हेल्प करने वाला कोई नहीं है सिवा खुदा के। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि जिस रीति से परमेश्वर ने मुझे संभाला। मैं बहुत अकेली बोलती हूँ, मैं हूँ अकेली, लेकिन उस परमेश्वर ने मेरा हमेशा साथ किया है। दोनों बच्चों को कैसे पालना पोसना, कहा मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ अभी तो 25 भी नहीं हूँ मैं, लगती हूँ हेल्थी हूँ, बस थोड़ा इस वजह से ना इतनी समझ है, लेकिन मेरे खुदा ने इतनी बुद्धि दी है, मुझे इतनी समझ दी है कि सब कुछ मैं परमेश्वर के थ्रू करती हूँ। अपनी फैमिली को कैसे लेके चलना है, मेरे खुदा ने मुझे इतनी बुद्धि दी है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पूछने के लिए कि मुझे कैसे चलना। दोनों एक गवाही स्पिरिचुअली मेरी ये है, हमारे घर में ना कोई प्रेयर का टाइम है, ना बाइबल पढ़ने का टाइम है, मतलब पूरे 1-1.5 साल ऐसी था। मैं इनसे बोलती थी कि हमारे घर में कुछ तो होना चाहिए, हम इतने कैसे परमेश्वर में इतने पीछे, इतना आगे होने के बावजूद हम पीछे चले जा रहे हैं। ये भी अभी 9 बजे 8:30 बजे ना सिवा ना मेरा तो खैर है ही नहीं, मैं तो अपनी बिल्कुल नहीं बोलती लेकिन इस साल परमेश्वर ने मेरी ये प्रार्थना सुनी है। दोनों भाइयों के थ्रू हमारे घर में कम से कम 5-6 महीने हो गए कंटिन्यू बाइबल पढ़ रहे हैं। दोनों भाई पढ़ रहे हैं। एक तो परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ, प्रेयर भी चल रही है। और बहुत सच में ये तो मेरे बहुत बड़ी गवाही है कि जहाँ मेरे घर में ना बाइबल ना प्रेयर कुछ नहीं, लेकिन अब वहाँ भी कुछ करते हैं। मैं करती हूँ 5-10 मिनट 15 मिनट बस सो जाती तो परमेश्वर का धन्यवाद देती। कंटिन्यू हमारे घर में प्रेयर भी चल रही है और बाइबल स्टडी भी भाइयों के थ्रू चल रही है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। एक गवाही है। और अभी मेरी बहन को 17 नवंबर परमेश्वर की आत्मा मुझे 2-3 दिन से रोज अगुवाई कर रहा था। आज तो मैं से बात नहीं करती क्योंकि थोड़ा धन्यवाद देती। पूरी साल की बहुत सारी गवाहियाँ, छोटी छोटी परमेश्वर बहुत सारे ब्लेसिंग देता है। हर साल हमें परमेश्वर ने जीवित रखा है। धन्यवाद देती हूँ। और